हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हॉट एंड कोल्ड रोलिंग प्रोसेस के बारे में कि हॉट एंड कोल्ड रोलिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, और इसके यूजेस के बारे में, आखिर में ये प्रोसेस का यूज कहाँ पे किया जाता है और किस लिए इसका यूज करते हैं। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके टॉपिक समझ आने पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि हॉट रोलिंग प्रोसेस क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे दोनों के बारे में अलग अलग थोड़ी थोड़ी बताई है एक्सप्लेनेशन साथ। तो पहले समझ लेते हैं कि हॉट रोलिंग प्रोसेस क्या होती है। हॉट रोलिंग प्रोसेस को एक तरह का हिंदी भाषा में हम लोग गर्म रोलिंग प्रक्रिया बोल सकते हैं। मीन्स एक ताप की हुई प्रक्रिया इसको बोला जा सकता है। ठीक है, कि भी क्या है कि हॉट रोलिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोलिंग करने से पहले मेटल की वर्कपीस को उसकी अंदरूनी भाग तक गर्म करना पड़ता है, फिर रोलिंग प्रोसेस की जाती है। इस प्रोसेस में वर्कपीस को मनचाहा आकार में बदलने में आसानी होती है और मशीन पर कम लोड पड़ता है। इस प्रोसेस में वर्कपीस की मोटाई बहुत कम समय में कम हो जाती है और उसकी लंबाई जल्द बढ़ जाती है। यह प्रोसेस को करते समय बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है क्योंकि वर्कपीस काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। इस प्रक्रिया का उपयोग हार्ड मेटल और मटेरियल पर किया जाता है, जैसे आयरन है, टंगस्टन है, टाइटेनियम है, स्टील है, ईटीसी। मिस कहने का मतलब है कि हॉट रोलिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होती है कि नॉर्मल जो रोलिंग जो प्रोसेस होती है वैसे ही ये प्रोसेस को की जाती है, लेकिन इसमें सिर्फ वर्कपीस को यहाँ पे गर्म कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रोलिंग प्रोसेस क्या हम समझे थे कि जैसे कि दो को यहाँ पे हमारा रोलर होती है जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करती है और उसके बीच में कोई भी मेटल के वर्कपीस को यहाँ पे इसके दोनों के बीच से गुजारा जाता है। तो यहाँ पे मेटल की जो वर्कपीस है उसकी यहाँ पे मोटाई कम हो जाती है, थिकनेस यहाँ पे कम होने के बाद लंबाई बढ़ जाती है। हॉट रोलिंग प्रोसेस में क्या होती है कि अगर कोई भी वर्कपीस है, ठीक है, उसको दोनों रोलर के बीच से ही गुजारा जाता है, लेकिन जो वर्कपीस के है उसको पहले गर्म कर दी जाती है उसके अंदरूनी भाग तक। ठीक है, बिलाइट कर दी जाती है। ठीक है, उसे पिघला दी जाती है कि उसके अंदरूनी वाली जो भाग है कि एक यह पिघलने का रूप में आ जाए, उसे मनचाहा आकार में इसे बदलने में बहुत आसानी होती है। और इसके बाद क्या होती है कि ये जो प्रोसेस जब करते हैं तो मशीन के ऊपर काफ़ी कम लोड पड़ती है। ठीक है, और ये एक आसानी से प्रक्रिया हो जाती है काफ़ी कम समय में और बहुत जल्दी। यहाँ जो हमारा जो मेटल की जो वर्कपीस है वो एक मनचाहा आकार में ढल जाती है। ठीक है, तो इसको एक तरह का हम लोग रोलिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये अधिकतर हम लोग उस मेटल के वर्कपीस पे किया जाता है जो हार्ड मटेरियल वर्ग के होते हैं, जो हार्ड मेटल होते हैं, जैसे आयरन है, टंगस्टन है, टाइटेनियम है, स्टील है, जितने भी और भी टाइप के जो हार्ड मटेरियल होते हैं, मेटल होते हैं, तो उस तरह के जो वर्कपीस के ऊपर ये प्रोसेस को की जाती है। बहुत आसानी तरीका से वो एक शेप ले लेती है, एक आकार लेती है। उसके अंदर जो यहाँ पे ग्रेन होती है, ग्रेन जो पार्टिकल होती है, बहुत जल्दी अपना डिफॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, एक बड़े आकार से छोटे आकार में और लास्टली कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, एक में तो बहुत जल्दी ये समय में हो जाती है, लेकिन ये प्रोसेस जब करते हैं तब बहुत ज़्यादा सावधानियां को बरतनी पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा जो वर्कपीस है बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, इसके लिए आपको सेफ्टी ग्लव्स की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद सेफ्टी आपको एक हैंडल की आवश्यकता पड़ती है जो इसे सावधानी प्रक्रिया से पकड़ के आप ये रोलिंग प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, तभी आके ये प्रोसेस कर पाइएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस को हम लोग अगर यूजेस की बात करते हैं तो इसका अधिकतर स्टील फैक्ट्री में, मेटल फैक्ट्री में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस जगह पे किया जाता है कि ठीक है, यहाँ पर कोई भी अगर वर्कपीस को, अगर कोई भी मेटल वर्कपीस है उसे एक मनचाहा आकार में ढालने के लिए, उसके बाद कोई भी यहाँ पे एक मशीन की पार्ट या कंपोनेंट को यहाँ पे तैयार करने के लिए आसानी तरीका से और उस मनचाहा टाइप का बनाने के लिए इस रोलिंग प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रोलर है, ये अपर रोलर है, यहाँ पर लोअर रोलर है। ठीक है, अब ये रोटेशन कर रही है, ये बीच वाली हमारा वर्कपीस है, तो यहाँ पे इसको जैसे ही बीच में से गुजारेंगे तो क्या होगी, इसको ग्रेन को कम कर देगी हमारा वर्कपीस के अंदर वाली ग्रेन को, और धीरे धीरे इसकी थिकनेस कम करके इसकी लंबाई बढ़ा देगी। ठीक है, पहले इनिशियल यहाँ पे इसकी 10 सेंटीमीटर रहती है तो फाइनली इसे 6 सेंटीमीटर थे इसको हम लोग कर देते हैं। ठीक है, ये एक दो बार में ही ये रोलिंग प्रोसेस में हमारा एक यहाँ पे मेटल के वर्कपीस को एक नॉर्मल साइज में बना देती है। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 30 मिनट मान लीजिए लगती है ये प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर में कोल्ड रोलिंग प्रोसेस क्या होती है। मैंने यहाँ लिख के बताइए कि एक ठंडी रोलिंग प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल तब किया जाता है जब धातु ठंडी होती है या नॉर्मल टेम्परेचर में होती है। इस प्रक्रिया में धातु की वर्कपीस को दो घूमते रोलर के बीच डाला जाता है और वर्कपीस की मोटाई कम किया जाता है और लंबाई बढ़ाई जाती है और सरफेस को चिकना किया जाता है। इस प्रोसेस को करने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि मेटल की वर्कपीस को बार बार रोलर के बीच से गुजारा जाता है
तब तक वर्कपीस पूरी तरह से कंप्रेस ना हो जाए। और इस प्रोसेस में मशीन पर बहुत लोड पड़ता है। इसका यूज सॉफ्ट मटेरियल पर किया जाता है। इसका मतलब है कि कोल्ड रोलिंग जो प्रक्रिया होती है एक ठंडी रोलिंग प्रक्रिया इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर हमारा जो धातु है जो वर्कपीस है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर में या फिर ठंडी के समय वाली जो टेम्परेचर है एक थोड़ी सी ठंडी रहे तो वो प्रोसेस को हम लोग कोल्ड रोलिंग प्रोसेस करते हैं। ये भी एक रोलिंग प्रोसेस की तरह ही होती है, नॉर्मल रोलिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें भी दो यहाँ पे अपोजिट यहाँ डायरेक्शन में रोटेशन करने वाले रोलर के बीच से एक वर्कपीस को यहाँ पे इसके बीच से गुजारा जाता है। उसकी थिकनेस को यहाँ पे कम की जाती है, मीन्स मोटाई को कम कर दी जाती है और लंबाई को यहाँ पे चौड़ी कर दी जाती है, मीन्स बढ़ा दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होती है कि ये जो प्रोसेस करते हैं तो काफ़ी इसमें समय लगती है और मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ती है। और यहाँ पे जो मटेरियल जो यूज करते हैं एक तरह का सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया जाता है और ये प्रोसेस को बार बार करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि इसमें 1 से 2 बार ही करने पड़ते थे, इसमें कम से कम आपको जब तक पूरी तरीका से हमारा जो वर्कपीस के अंदर वाली जो ग्रेन है फाइनल पोजीशन न ले ले, पूरी तरह से कंप्रेस ना हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया को दोहराई जाती है वर्कपीस को एक सटीक साइज देने के लिए, एक मनचाहा साइज को देने के लिए। ठीक है, इसमें उतनी सेफ्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ये प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा टाइम देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको एक तरह का हम कोल्ड रोलिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि ये अपर रोलर है, यहाँ लोअर रोलर है, ये हमारा वर्कपीस है, माली सॉफ्ट यहाँ पे आयरन वाली है ले सकते हैं, सॉफ्ट मेटल ले सकते हैं, जो एल्युमिनियम है। इसकी जो पहले की जो इनिशियल जो हाइट थी, इसकी थिकनेस थी 10 सेंटीमीटर थी और इससे फाइनल यहाँ जो इसकी लास्ट में जो ऑर्गेन को कम कर दिया गया, इसके अंदर वाली आप कंप्रेस करने के बाद ये रोलिंग प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे एचएफ कर दिया। फाइनल इसकी यहाँ पर हमारे जो इसकी थिकनेस मिलती है 6 सेंटीमीटर लिखती है, पहले 10 सेंटीमीटर थी 6 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे जो टाइम लग गई यहाँ पे 60 मिनट लगा, 1 घंटा लगा ये प्रोसेस को करने के लिए। यहाँ पे हमारा 30 मिनट में यह हॉट रोलिंग प्रोसेस हो गई थी, कोल्ड रोलिंग में 60 मिनट मतलब एक तरह का 1 घंटा लग गई। ठीक है, काफ़ी इसमें टाइम भी देना पड़ा और मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड भी देना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कोल्ड रोलिंग प्रोसेस की जाती है। ठीक है, दोनों को अगर आपको समझने में कोई अगर इशू है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझा दिए। ठीक है।